5 मार्च 2025। चालीसा काल राख बुधवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ 2:12-18। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चात्ताप करो। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चात्ताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वो करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दुधमुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में बेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी ये न कहने पाएं कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 50, 3-6, 12-14, 17। अनुवाक्य है, प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। 1। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। 2। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। 3। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सान्निध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। 4। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 5:20-6-2। आप लोग ईश्वर से मेल कर ले, यही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से ये विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वो कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। जयघोष स्तोत्र 94:8। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। सुसमाचार। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 6:1-6, 16-18। तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं।
जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता, जो एकांत को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को, जो अदृश्य है, ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता, जो अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ, जो लोगों को प्रभु ईश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। इसमें प्रभु की करुणा, दया और सहनशीलता का उल्लेख किया गया है और लोगों को हृदय से पश्चाताप करने और प्रभु ईश्वर के पास लौटने की बात कही गई है। ये पाठ बताता है कि प्रभु ईश्वर कैसे दया और आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। इसमें उपवास, सभा और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु ईश्वर की ओर लौटने और उनसे दया की प्रार्थना करने की बात कही गई है। उपवास का विशेष महत्व लेंट, चालीसा काल के दौरान होता है, जो ईस्टर से पहले के 40 दिनों की अवधि होती है। उपवास का उद्देश्य पश्चाताप, आत्मसंयम और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के करीब जाना है। इस दौरान कई ईसाई विशेष भोजन और आदतों से परहेज करते हैं। दूसरा पाठ ईश्वर के साथ मेल मिलाप की महत्वता और मसीह के माध्यम से ईश्वर की पवित्रता प्राप्त करने के महत्व को समझाता है। इसमें यह बताया गया है कि मसीह बिना पाप के थे, फिर भी हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया, जिससे हम ईश्वर की कृपा और पवित्रता के भागी बन सकें। सुसमाचार ईश्वर के साथ मेल मिलाप की महत्वता और मसीह के माध्यम से ईश्वर की पवित्रता प्राप्त करने के महत्व को समझाता है। इसमें यह बताया गया है कि मसीह बिना पाप के थे, फिर भी हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया, जिससे हम ईश्वर की कृपा और पवित्रता के भागी बन सकें। 1. मसीह के राजदूत। हम मसीह के राजदूत हैं, अर्थात हम ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त हैं। हमारे माध्यम से ईश्वर लोगों से अनुरोध करता है कि वे ईश्वर से मेल कर लें। 2. मसीह का बलिदान। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारे पापों का भागी बनकर बलिदान दिया। उनका बलिदान हमें ईश्वर की पवित्रता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। 3. ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा व्यर्थ न जाने दे। ये कृपा हमें मसीह के माध्यम से मिली है और हमें इसे सजीव बनाना चाहिए। ईश्वर ने उपयुक्त समय पर हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे कल्याण के लिए कदम उठाए। 4. उपयुक्त समय। यह पाठ हमें यह भी याद दिलाता है कि अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और ईश्वर की कृपा को स्वीकार करके उसके साथ मेल कर लेना चाहिए। आज चालीसा काल का प्रथम दिन यानी राख बुध में हम ये मनन करें कि हम स्वयं मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए 40 दिनों के लिए खुद को ईश्वर के लिए समर्पित करें। ईश्वर आपको साहस, शक्ति और आत्मविश्वास से भर दे। आप पुण्य काल में दूसरों के लिए भी पुण्य का कार्य करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।